नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से क्लास 10th का पोइट्री का लेसन लेकर आए हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। लेसन का नेम यहाँ पर दिया गया है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो कि क्लास 10th का एक पोएम है। इस पोएम में आप देख सकते हो कुछ करेक्टर्स दिए गए हैं। यहाँ पे एक करेक्टर्स आपकी लड़की दी गई है और इसके कुछ पेट्स दिए गए हैं। इन पेट्स के साथ वो एक घर में रहती है और उस पेट्स में एक ड्रैगन भी है, जैसा कि यहाँ ड्रैगन पिक्चर में दिखाया गया है। ये सारे पेट्स यानी कि उसके पालतू जानवर हैं और वो उस घर में एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। और उसी दौरान क्या होता है, जब वो साथ में रह रहे होते हैं तो एक पायरेट्स आ जाता है। पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरा आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर समुद्री लुटेरा को आप देख सकते हो। यहाँ पर समुद्री लुटेरा का एक छोटा सा पिक्चर हमने दिखाया है ताकि बच्चों को वो चीज़ समझ में आ सके जो हम समझाना चाहते हैं। हाँ, इसमें एक रेड बैगन्स के बारे में भी दिया गया है। इस रेड बैगन्स का आप पिक्चर आसानी से देख पा रहे होगे। देखो, इस रेड बैगन्स में वो सारे जो छोटे छोटे पेट्स हैं वो यहाँ पर बैठ जाते हैं और उस पेट्स के साथ वो जो बेलिंडा नाम की लड़की है वो यहाँ पर घूमती रहती है। इसी में एक जो पिक्चर हमने दिखाया है ये बेलिंडा नाम की लड़की का पिक्चर है। एक छोटा सा व्यू है, ऐसी बेलिंडा दिखती होगी। एक छोटा सा व्यू दिखा दिया जो अपने पेट्स के साथ उस घर में रहती होगी। यहाँ पर उसके जो 4 पेट्स हैं उन पेट्स का भी पिक्चर दिखाया गया। पिक्चर को हम जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पर ये जो ड्रैगन है जिसे हम कस्टर्ड कहते हैं, इस ड्रैगन का नाम इस लेसन में कस्टर्ड कहा गया है। और कस्टर्ड के साथ ये जो यहाँ पे ड्रैगन दिया गया और यहाँ पर ये इंक है, ब्लिंक है, एक छोटी सी बिल्ली का चित्र दिया गया है। ये जो बिल्ली है यहाँ पे बिल्ली को दिखाया गया है। ये सभी पेट्स के बारे में इस लेसन में दिया गया है कि पायरेट्स कैसे आता है, कैसे ये सारे पेट्स भाग जाते हैं और जो मस्टर्ड है यहाँ पे कस्टर्ड है, ये ड्रैगन हमला करता है उस पायरेट के ऊपर और पायरेट को खा जाता है। चलिए तो लेसन की शुरुआत करते हैं। ये सब तो हमने आपको लेसन का व्यू दिखा दिया है। अब लाइन बाय लाइन हम पैसेज को पढ़ाकर समझाते हैं। तो लेसन द टेल ऑफ कस्टर्ड, जैसा कि पहले बता दिया गया है, टेल ऑफ कस्टर्ड लेसन का नेम है। और आप पिक्चर में आप दिखा देंगे हम आपको इस तरह से। इसको ज़रा डन कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं इसको। तो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये लेसन का मुख्य नेम दिया गया है। मोस्टली परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो लाइन बाय लाइन पैराग्राफ को शुरू करते हैं। यहाँ पर बेलिंडा लिव इन अ लिटिल वाइट हाउस। एक बेलिंडा नाम की लड़की है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बेलिंडा नाम की एक लड़की है, वो एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। विथ अ लिटिल, और उसके साथ कौन रहता है? विथ अ लिटिल ब्लैक किटन। लिटिल माने छोटी सी, ब्लैक माने काली, किटन माने होता है बिल्ली का बच्चा। और उसके साथ एक छोटा सा काला रंग का बिल्ली का बच्चा भी रहता है। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा ग्रे माने होता है मटमैले जैसा, मिट्टी के कलर जैसा। ग्रे माउस माने एक छोटा सा चूहा भी उसके साथ रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर दे रहे। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और उसके साथ कौन रहता है? एक लिटिल माने छोटा सा, येलो माने पीले रंग का कुत्ता रहता है। एंड अ लिटिल रेड बैगन्स, और उनके पास कौन सी? एक छोटी सी लाल रंग की गाड़ी है। बैगन माने गाड़ी होता है। एंड अ रिलियो ट्रूलियो, यानी कि रिलियो माने होता है वास्तविक, रियली माने वास्तविकता में, और ट्रिलियो माने सच्चे में। वास्तविक और सच्ची, सच्चा और वास्तविक, ऐसा कह सकते हैं कि जो रिलियो माने होता है वो वास्तविक है और ट्रिलियो माने होता है सच्चा। एक वास्तविकता में एक सच्चा छोटा सा ड्रैगन उनके पास है। पेट ड्रैगन है, एक वास्तविक छोटा सा सच्चा पेट है। पेट माने पालतू, ड्रैगन माने, आप ड्रैगन का नाम सुनते हो तो समझ में आ जाता है एक बड़ा सा भयंकर सा जानवर जिसके मुंह से आग निकलती रहती है, वो ड्रैगन कहलाता है। चाइना में ये ड्रैगन देखने को मिलती थी, बहुत पुराने समय की बात है तब की। देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा पैरा छोटा कर दीजिए, लाइन बड़ी बड़ी दिख रही थी। हाँ, यहाँ पे चलते हैं तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया गया नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन बाजिंग। अब इस पैराग्राफ में आपको नाम बताए जा रहे हैं कि जो वहाँ पे पेट्स हैं उन पेट्स के नाम क्या हैं। तो नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन बाजिंग। लिटिल माने छोटी सी, ब्लैक माने काली, किटन माने बिल्ली के बच्चे का नाम क्या है? यहाँ पर छोटी सी काली जो बिल्ली है उसका नाम रखा गया है इंक, यानी कि बिल्ली के बच्चे का नाम यहाँ पर दिया गया है इंक, यानी बिल्ली के बच्चे का नाम क्या है? इंक है। ध्यान रखना, इन बच्चों के जो नाम है, इन जानवरों के नाम है, इन नाम मोस्टली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन नाम को ध्यान रखना कि जो ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक,
एंड द लिटिल ग्रे माउस, और ये छोटा सा माउस चूहा है, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उस चूहे का नाम क्या रखा गया, ब्लिंक, यानी कि जो बेलिंडा नाम की लड़की है वह उस चूहे को ब्लिंक के नाम से पुकारती है, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसे ब्लिंक के नाम से पुकारती है। एंड द लिटिल येलो डॉग, और उसके पास एक जो छोटा सा येलो माने पीले रंग का कुत्ता है, बाज शार्प एज मस्टर्ड, उसे वो मस्टर्ड पुकारती है, उसका नाम क्या है, मस्टर्ड। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो किटन है, किटन का नाम इंक रखा गया है, और माउस चूहे का नाम ब्लिंक रखा गया है, और जो कुत्ता है उसका नाम मस्टर्ड रखा गया है। बट लेकिन यहाँ पे फिर से दिया गया, बट लेकिन द ड्रैगन बाज अकोवार्ड, लेकिन ड्रैगन कैसा है, एक कायर ड्रैगन है, ऐसा इस पार्ट में कायर कहा गया है, पर आगे आपको पता चलेगा लेसन में कि जो ड्रैगन है वो कायर नहीं है, बल्कि वो बहुत ही बहादुर है, वह बेलिंडा को उस चोर से, लुटेरे से बचा लेता है। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उस ड्रैगन को वह जो बेलिंडा है वह कहती है कस्टर्ड, यानी कि कस्टर्ड उस ड्रैगन का नाम है, और बेलिंडा उस ड्रैगन को कस्टर्ड के नाम से पुकारती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पैराग्राफ पर आते हैं। यहाँ पर दिया गया, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, जो ड्रैगन है कस्टर्ड जिसका नाम है, उसके बिग माने बड़े हैं, शार्प टीथ माने होता है नुकीले दांत हैं, उसके जो दांत हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं और नुकीले भी हैं। एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके जो टॉप माने ऊपरी वाला हिस्सा है उस पर कांटे से निकले हैं। ड्रैगन का अगर पिक्चर हमने अभी आपको दिखाया था, नोटिस किया हो, तो आप फिर से एक बार हम ड्रैगन का पिक्चर दिखा दे रहे हैं आपको, बहुत दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा इसके साइज बढ़ा दे रहे हैं। ये ड्रैगन आप देख सकते हो, इस ड्रैगन में आपको पता चल रहा होगा कि ड्रैगन कितना भयंकर होता है, देखने में भी बहुत ही अजीब सा खतरनाक सा लगता है। यहाँ पर इसके देखो ऊपरी वाले हिस्से पर बहुत सारे स्पॉक्स मत नुकीले नुकीले कांटे दिख रहे हैं, इसे ही वहाँ पर बताया गया है ना। तो समझ में आ गया होगा ड्रैगन का पिक्चर कैसा होता है, ड्रैगन देखने में कैसा लगता है, ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को एक एक कॉन्सेप्ट पता चल जाए। भाई मीन हम आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें बता रहे हैं, वीडियो भले ही लंबा हो जाता है पर आपको हर चीज़ कंफर्म होती चली जाए कि एक बार में आप हर चीज़ को समझ सकें। लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इस लेसन से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली ऑप्शन पूछे जाते हैं कि उसका नाम क्या था, ड्रैगन का रियल नेम क्या था, उसके पास गाड़ी का कौन सा कलर था, बिल्ली के बच्चे का क्या नाम रखा गया, चूहे का नाम क्या रखा गया, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फिर से टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे दिया गया, एंड आ स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके जो ऊपरी वाले भाग पर स्पाइक है, स्पाइक माने बहुत सारे कांटे जैसे मोटे मोटे कांटे हैं। एंड स्केल अंडरनीथ माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका जो माउथ माने मुंह है वो फायर प्लेस है, माने आग का स्थान है, ड्रैगन के मुंह से आग निकलती रहती है। चिमनी वाज अ नोज, और उसकी जो नाक है वो है कैसी है, चिमनी के जैसी, जैसे चिमनियों से धुआं निकलता है ऐसे ही ड्रैगन की नाक से धुआं निकलता रहता है। लेखक यहाँ समझा रहा है कि जो ड्रैगन होते हैं, ड्रैगन के मुंह में हमेशा आग जलती रहती है और उसकी नाक से धुआं निकलता रहता है। एंड माना, और रिलियो ट्रूलियो ड्रैगर डैगर ऑन हिज टॉस, और उसको रिलियो माना वास्तविक सच्चा, वो जो ड्रैगन है उसके बहुत ही खंजर के जैसे नाखून है, नाखून जो है बहुत ही खंजर के जैसे नाखून है। बेलिंडा बाज, अगले पैरा पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया, बेलिंडा वाज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा हमेशा ब्रेव माने बहादुरी से भरी रहती है। बेलिंडा कैसे रहती, बहादुरी से भरी रहती है बेलिंडा यहाँ पर। और एक मिनट रुकना यहाँ पे, हाँ। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन डाउन द स्टेयर, और अगर उनके घर पर कोई आ जाता है तो इंक और ब्लिंक कैसे बर्ताव करते हैं, इंक और ब्लिंक उसका पीछा करते हुए, किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का पीछा करते हुए सीढ़ियों तक जाते हैं, जैसे कोई शेर उनका पीछा कर रहा हो, ऐसे मानव प्रतीत करवाते हैं। आगे देखते हैं, मस्टर्ड वाज, और जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड वाज अ ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड बहुत ही बहादुर है, जैसे टाइगर होता है, क्रोधित टाइगर बहुत ही बहादुरी दिखाता है, गुर्राता है, ऐसे ही वह जो कुत्ता है वह अपने ऐसा बर्ताव करता है, ऐसा बिहेवियर करता है कि मानो जैसे कोई टाइगर है, क्रोधित अवस्था में हो। बट लेकिन जो कस्टर्ड है, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, कस्टर्ड हमेशा क्राइड माने रोता रहता है, फॉर अ नाइस सेफ केज, यानी कि एक साफ सुथरी सुरक्षित पिंजड़े के लिए वह रोता रहता है कि मुझे पिंजड़े में बंद कर दीजिए। बाकी सारे जानवर अपना फ्री घूमते रहते हैं, लेकिन जो कस्टर्ड है वह हमेशा इसलिए रोता रहता है कि मुझे एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाए।
आगे पैराग्राफ पर आते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने इसको ऑन कर दिया। हाँ भाई, बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। तो बेलिंडा क्या करती है, उसके साथ टिकल करती है, टिकल माना होता है उसे गुदगुदाती है। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और उतना गुदगुदाती रहती है कि उसे कोई तकलीफ ना हो जाए, लगातार उसे गुदगुदी करती रहती है। अनमर्सीफुल माना दया नहीं दिखाती है बिल्कुल भी उसकी तरफ। ठीक, यहाँ पे और देखिए, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, जो यहाँ पे इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड वो आपका चूहा है, बिल्ली है और कुत्ता है। दे र्यूडली, दे माने बे, र्यूडली कॉल्ड हिम पार्सिबल, वे उसे बहुत ही बुरे शब्द कहते हैं, उसे पार्सिबल कहते हैं। पार्सिबल यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जैसे अपन लोग बच्चों को मोस्टली नालायक कहते हैं, गधा कह देते हैं, ऐसे उनके लिए पार्सिबल एक बुरा शब्द है, तो यहाँ पर उनको पार्सिबल बोल दिया जाता है इसमें। तो यहाँ पे पार्सिबल किससे कहा गया है, पार्सिबल कहा गया है उस ड्रैगन से। तो क्वेश्चन फंस जाता है ऐसे कि पार्सिबल किस लिए कहा गया, डॉग को बोला, ड्रैगन को बोला, या माउस को बोला, या कैट को बोला। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रैगन के लिए पार्सिबल शब्द यहाँ पर यूज किया गया है। दे आल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड बैगन, दे माने बे, आल माने सभी, सेट माने बैठते हैं, लाफिंग माने हंस रहे हैं। लिटिल रेड बैगन एक लाल रंग की गाड़ी है, जैसा कि मैंने पिक्चर में आपको दिखाया था कि रेड बैगन थी, वहां पर वो सारे लोग बैठ जाते हैं रेड बैगन में और घूमते रहते हैं। एट द रिलियो ट्रिलियो कोवार्ड ड्रैगन, और उसको बार बार उस ड्रैगन को क्या कहते हैं, तुम वास्तविकता में सच्चे कायर ड्रैगन हो, ऐसा उसमें मतलब कायर, बार बार उससे ना चिढ़ाते रहते हैं, सारे पेट्स जो हैं वो उसे चिढ़ाते रहते हैं। पैराग्राफ अगला देखिए नेक्स्ट, यहां पर दिया गया, बेलिंडा गिगिल्ड टिल द सुक द हाउस, यानी कि बेलिंडा जो गिगिल्ड करती, गिगिल्ड माने हंसना मुस्कुराना बहुत जोर से, कुछ लोग ना हंसते बहुत जोर से हैं, तो ठीक वहां पर एक दिया गया कि बेलिंडा गिगिल्ड टिल सी टुक द हाउस, बेलिंडा तब तक हंसती रहती है जब तक कि पूरा घर ना हिल जाए। हालांकि किसी के हंसने से घर हिलता है, लेकिन यहाँ पर एक तुलनात्मक ढंग से बताया गया कि बहुत जोर से हंसती है बेलिंडा। एंड ब्लिंक सैड विंक, और ब्लिंक क्या करता है, वीक वीक करता है। भाई ब्लिंक जो पेट्स है वो अपनी आवाजें वीक वीक करता रहता है। बिच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, जो माउस माने चूहे होते हैं, जहाँ पे ब्लिंक है वो एक चूहा है, और चूहा जैसे ना वीक 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 करते रहते हैं, वैसे यहाँ पे चूहे की आवाज को यहाँ पर दिखाया गया है। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क हिज एज, इंक और मस्टर्ड ऐसे बर्ताव करते जैसे बहुत ही गुस्सा हो, और जबकि यहाँ पर जो कस्टर्ड है, व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड हमेशा एक सुरक्षित और अच्छी पिंजड़े के लिए रोता रहता है। आगे देखिए पैराग्राफ में दिया गया, सडनली अचानक से क्या होगा, कुछ यहाँ पर घटना घटित हो जाती है। तो सडनली अचानक से, सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, अचानक से उन्हें एक विशेष प्रकार की भद्दी आवाज सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्रोड, मस्टर्ड गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, वे सभी जो चारों पेट्स थे और जो मस्ट बेलिंडा थी, वो चारों ओर देखते हैं कि भाई हुआ क्या है, कौन आ गया है, ऐसे सडनली आवाज कौन कर रहा है। म्याऊ क्राइड इंक, इंक म्याऊ कहती, इंक इज आपकी कैट के बारे में बताया जा रहा है कि इंक एक कैट है, तो कैट कौन, क्या म्याऊ ही करेगी, भौं भौं तो करेगी नहीं। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा कहती अरे ये कौन है, और बेलिंडा ओह करती है, ओह माने मतलब डर के वजह से या दुख की वजह से ओह करती है। फोर देयर बाज अ पायरेट, वहां पर एक समुद्री लुटेरा था, देयर बाज अ पायरेट, क्योंकि जो शोरगुल हो रहा था ये सब लोग किसे देखते हैं, तब शोरगुल के बाद एक समुद्री लुटेरे को देखते हैं। क्लिम्बिंग इन द बिंडा, और कहाँ आ रहा था वो, बिंडा माने होता है खिड़की, यहाँ पर विंडोज को बिंडा कहा गया है। तो यहाँ पर वो क्लिम्बिंग कर रहा है, चढ़ रहा है, एक खिड़की पर ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा था, तो ये सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं। आगे देखते पैराग्राफ में, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, देखिए यहाँ पर दिया गया, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, कितना सिंपल दिया गया कि उसके एक हाथ में, जो लेफ्ट माने होता बाएं हाथ में पिस्टल है, और पिस्टल इन हिज राइट, और दाएं हाथ में भी पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ कटलेस ब्राइट, और अपने दांतों में, देखो दोनों हाथों में तो बंदूक ली है, फिर भी वो अपने मुंह में जो दांत हैं, दांतों से कटलेस पकड़े हुए, कटलेस माने होता है चाकू, कोई कोई छुरी, चाकू, खंजर, कुछ भी कह सकते हैं, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता हो, एक धारदार हथियार कटलेस कहलाता है। तो उसके मुंह में एक धारदार हथियार है, छुरी कह सकते हो, चाकू कह सकते हैं।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी कैसी है? ब्लैक है, काली है। वन लेग वाज वुड, और उसका जो एक पैर है वो कैसा है? वन लेग वाज वुड, उसका एक पैर लकड़ी का बना हुआ है। इट वाज क्लियर, देखिए इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड, उसे देखकर पता चल रहा था कि जो पायरेट्स है, जो समुद्री लुटेरा है, वह उसका यहाँ पर आना कोई सही मकसद से नहीं होगा, बल्कि वह कुछ लूटने के लिए आया, किसी को मारने के लिए आया है। उसे देखकर ये पता चल गया था। आगे पैराग्राफ में देखिए, बेलिंडा पेल, यहाँ पे देखिए बेलिंडा पेल एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा डर जाती है और कहती है हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो मेरी मदद करो। जब बेलिंडा डर, भाई कोई भी बच्चा हो, कोई भी गर्ल्स हो जो लुटेरों को देखकर मोस्टली डरी जाती हैं, तो यहाँ पर बेलिंडा भी डर जाती है। बट लेकिन तभी क्या होता, मस्टर्ड फ्लीड विद द टेरिफाई हेल्प, मस्टर्ड को जो बेलिंडा की मदद करनी चाहिए थी, मस्टर्ड वहां से भाग जाता है डर के मारे। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक था वो हाउस होल्ड, हाउस माने घर में ही अंदर कहीं छुप जाती है, जो बिल्ली है वो कहीं छुप जाती है, इंक जो है वो बिल्ली का नाम यहाँ पर दिया गया है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो छोटा सा माउस है जिसका नाम ब्लिंक रखा गया है, स्ट्रेजिकली माउस होल्ड, मोस्टली चूहा कहाँ घुस जाता है, सबको पता है बिल में घुस जाता है, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली माने जो पहले से प्लानिंग रहती है, जैसे कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, दिस इज स्ट्रेटेजिकली, और ऐसे ही चूहा कहीं पर घूम रहा और सडनली आप कहीं से आ जाते हो तो चूहा अपने अपने बिल में घुस जाता है, तो स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड में वो चला जाता है। पैराग्राफ समझ में आ गया होगा आपको इतना, आगे देखते हैं। बट लेकिन, बट अप जंप कस्टर्ड स्नॉर्लिंग लाइक एन इंजन, बट लेकिन जंप्ड कस्टर्ड, तब कस्टर्ड आ जाता है। मैंने बताया था कस्टर्ड डरपोक नहीं है, कस्टर्ड बहुत ही बहादुर है। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, बहुत जोर से गुर्राते हुए दहाड़ते हुए इंजन की तरह, जैसे रेल का इंजन होता है वो एक आवाज करता है, ऐसी आवाज करते हुए वह सामने आ जाता है। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन इन द डंगन, वह क्या करता है, अपनी पूंछ को इस तरह हिलाता है और पूंछ के सामने जो भी बर्तन आ जाते हैं उन बर्तनों को नीचे गिराता जाता है और अपनी पूंछ को हिलाता है। ड्रैगन की पूंछ में भी कांटे लगे थे, हमने आपको पिक्चर में दिखाया था, और वह अपनी पूंछ को जिस तरह हिला देता है तो जो आसपास उसके बर्तन है, जो भी सामान आता है उसके पूंछ के रास्ते में, वो सबको गिरा देता है। विद द क्लैटर एंड द क्लैंक ऑफ द जैंगलिंग स्क्रम ही बेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, वह क्या करता है, ही माने वह, बेंट माने जाता है, एट द पायरेट माने उस लुटेरे के पास चला जाता है और उस पर ऐसे झपटता है जैसे लाइक अ रॉबिन ऑन द बॉम्ब्स, जैसे एक रॉबिन नाम का पक्षी होता है वह कीड़े की तरफ झपट्टा मारता है, ठीक है ऐसे ही वह झपट्टा मारता है और उसे खाने की कोशिश करता है, खा भी जाता है। आगे पैराग्राफ में देखिए, द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा ड्रैगन, पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा ड्रैगन, पायरेट को बेलिंडा का ड्रैगन खा जाता है। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन एंड फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिड नॉट हिट, देखिए क्या हुआ भाई, उसे जब वो मारने के लिए खाने के लिए आता है तो वह जो पायरेट्स है वह 2 बार गोली भी चलाता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, यहाँ पर दिया गया है आपको, फिर से हम बॉर्डर कर दे रहे हैं। ही फायर्ड 2 बुलेट, वह 2 गोलियां चलाता है, बट लेकिन दे डिड नॉट हिट, वे दोनों में से एक भी गोली उसको नहीं लगती है। एंड कस्टर्ड ग्रोव्ड हिम एवरी बाइट, और कस्टर्ड उसको काट देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, एवरी बाइट उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, उसे खा जाता है। यानी कि फाइनली यहाँ पर पायरेट का अंत हो जाता है। अब देखो पायरेट का अंत होता है तो मोस्टली फिर देखो सब लोग प्रसन्न हो जाते होंगे। यहाँ पे देखते पैराग्राफ में देखेंगे, बेलिंडा इम्ब्रेस हिम मस्टर्ड लाइक हिम, जब पायरेट्स को वो खा जाता है तो बेलिंडा क्या होती है, इम्ब्रेस माने उसे गले लगा लेती है। मस्टर्ड क्या करता है, लिक्ड है, मस्टर्ड कुत्ता है, कुत्ता मस्टर्ड लिक्ड है, मस्टर्ड अपनी जीभ से उसे चाटने लगता है। नो वन मोर्न, किसी को भी दुख नहीं था, मोर्न माने होता दुख मनाना। फॉर इस पायरेट विक्टिम, पायरेट के मरने का किसी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, भाई वो पायरेट से वो मारने के लिए आया था, चोर लुटेरा था, वो मर गया तो किसी को क्यों दुख होगा उसके मरने पर। तो यहाँ पर एक दिया गया कि नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्लीव डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, इंग ओंग ब्लिंक गिली डिड गायरेट, उसको चारों ओर से घूम कर उसका स्वागत कर रहे हैं, किसका, उस मस्टर्ड कस्टर्ड का जो ड्रैगन है, और अराउंड द ड्रैगन, और ड्रैगन के पास में ही एट द पायरेट, ड्रैगन के पास में वो चक्कर लगा रहे हैं, उस ड्रैगन ने उस पायरेट को खा लिया था इस प्रसन्नता की वजह से। अगले पैराग्राफ में देखिए,
ये जो लेसन है ये काफ़ी बड़ा लेसन है। शायद अब तक जितने भी पोएम हमने आपको वीडियोस में दिए हैं सभी पोएम में सबसे बड़ा लेसन यही दिया गया है। इसके काफ़ी सारे पैराग्राफ हैं, देखा जाए तो 2-3 पोएम को एक साथ ऐड कर दिया, मुझे तो ऐसा लगता है, पर बड़ा लेसन है और इस लेसन से क्वेश्चन ही बहुत सारे आते हैं, इसलिए वीडियो को छोड़िए नहीं, पूरा पढ़ते जाइए। जहीं कहीं आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे ये सब पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर आपको जानकारी दे दिया करूँगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। बट लेकिन प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, तभी अचानक से जो डॉग मस्टर्ड था वह कुछ कहता है। क्या कहता है? आई हैव बीन ट्विस, यानी कि आई माने मैं, आई हैव बीन ट्विस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड। अगर मैं डरा नहीं होता, मैंने ना उसको देखा, मैं डर सा गया, मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, तो मैं वहां से भाग गया। लेकिन देखा जाए तो मैं आई हैव बीन ट्विस एज ब्रेव, मैं 2 गुना बहादुर हूँ। किससे बहादुर हूँ 2 गुना? ये मस्टर्ड के लिए, एक मस्टर्ड कह रहा है, किसके लिए? कस्टर्ड के लिए, यानी कि ड्रैगन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। और कुत्ता ड्रैगन से कह रहा है कि सुनो ड्रैगन, मैं तुमसे 2 गुना ज़्यादा बहादुर हूँ। एंड अप स्पॉक इंक एंड ब्लिंक, तभी देखिए क्या होता है, इंक और ब्लिंक भी बोल पड़ते हैं। एंड अप स्पॉक इंक, अप स्पॉक ब्लिंक, यानी कि इंक ब्लिंक से बोलने लगता है कि बी हैड बीन देयर 3 टाइम्स एज ब्रेव बी थिंक, मेरे ख्याल से कि हम दोनों तो 3 गुना ज़्यादा बहादुर हैं। एंड कस्टर्ड सेड, तभी सब बातें सुनता है कस्टर्ड, तो कस्टर्ड कहता है, कस्टर्ड सेड आई क्विट एग्री, मैं सहमत हूं कि तुम लोग बहुत बहादुर हो। कस्टर्ड फिर से एग्री करता है कि हाँ मैं सहमत हूं, आप लोग बहुत बहादुर हैं। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, यानी कि यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, ये सब लोग हमसे भी ज़्यादा बहादुर हैं। ठीक है, यहाँ पे कस्टर्ड बता देता है कि आप सब लोग मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। अगले पैराग्राफ पर आते हैं। बेलिंडा स्टिल लिव इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, यानी कि यहाँ पर फिर से पैराग्राफ रिपीट हो रहा है, तो ये हमने पढ़ा दिया आपको हालांकि पहले भी। तो बेलिंडा स्टिल लिव इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा अब भी अपने इस छोटे से सफेद घर में रह रही है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, विथ माने साथ में, अपने ब्लैक किटन माने काली बिल्ली के साथ, और ग्रे माउस के साथ आज भी वहीं पर रह रही है। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड बैगॉन, उसके पास आज ये वही छोटा सा काल येलो माने पीले रंग का कुत्ता भी है, और उसके पास एक रेड बैगॉन, जो हमने पहले आपको बताई थी रेड बैगॉन है, वो आज भी उसके पास रेड बैगॉन है। ठीक है। एंड हर रिलियो, और यहाँ पे दिया गया कि एंड हर माने उसका, रियलियो माने वास्तविक, ट्रिलियो माने सच्चा, लिटिल पेट ड्रैगन, एक वास्तविक और सच्चा ड्रैगन भी है जो उसके साथ आज भी रहता है। आगे देखते हैं। तो लेसन बिल्कुल फिनिश होने पर ही है, बस थोड़ा सा और रहेगा, जाइएगा नहीं। बेलिंडा इज द ब्रेव एज द बैरल फुल ऑफ बियर्स, आज भी बेलिंडा बहुत ही ब्रेव माने बहादुरी के साथ वहां पर रह रही है, बहुत ही प्रसन्न है, बहादुरी के साथ वहां पर रहती है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन डाउन द स्टेयर, और आज भी इंक और ब्लिंक, मान के चलिए जैसे शेर होता है किसी का पीछा करता है, इंक और ब्लिंक शेर की भांति किसी भी अजनबी, किसी भी सज्जन या व्यक्ति का स्टेयर माने सीढ़ियों पर पीछा करते हुए आते हैं। मस्टर्ड इज द ब्रेव एज अ टाइगर इन द रेज, मस्टर्ड आज भी टाइगर की तरह क्रोधित होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव में रहता है। बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है वह क्या करता है? क्राइंग करता है, किसके लिए? नाइस सेफ केज, आज भी कस्टर्ड रो रहा है उस सुरक्षित पिंजड़े के लिए जो उसे अभी तक नहीं मिल पाया है। पहले ही बता दिया गया था, हमने आपको बताया कि कोई भी लेसन हो तो लेसन में जो राइटर का नेम होता है, इस नेम को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना करो, इस नेम में बहुत सारे क्वेश्चन छिप जाते हैं। ऑर्डेननेस, ऑर्डेननेस इस द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम के राइटर हैं, और क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है कि ये लेसन किसने लिखा है, तो ऑर्डेननेस इसके राइटर हैं। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ लें।